ये आदमी आपके स्क्रीन पे जिस पलंग पे लेटा हुआ दिख रहा है वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास की पलंग है। कल रात तक संभवतः बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इसी पलंग का इस्तेमाल कर रही थी सोने के लिए, लेकिन आज 9 मिनटों के अंदर जो तख्ता पलट हुआ उसके बाद जनता गुस्साई भीड़ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सरकारी घर में घुसी। वो वीडियो आप देख रहे हैं कैसे एक पूरी भीड़ सरकारी घर के अंदर जा रही है। अंदर जब लोग पहुंचे तो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने अपना देश छोड़ दिया है। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि पूरे सोशल मीडिया पे जिस तरीके से वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अभी जो वीडियो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें आप देख रहे हैं कि गुस्साए हुए लोग या प्रदर्शनकारी भीड़ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के अंदर है। वो पलंग पे सो रहे हैं, वो टीवी के पास देख रहे हैं क्या है, कुछ लोग अपने हाथों में बोतलें लिए हुए हैं, पूरा कमरा अस्त व्यस्त है। इससे दूसरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सरकारी आवास के बाहर लॉन में पूरी भीड़ इकट्ठा है। वो शोर करते हुए पूरे लॉन में टहल रहे हैं, वो सरकारी आवास के एक एक हिस्से को देख रहे हैं और इसको देखते हुए कुछ साल पहले श्रीलंका में जो हुआ था वो याद आ रहा है लोगों को। तालिबान ने जब अफगानिस्तान पे कब्जा किया था तब जो वहाँ हुआ था वही दृश्य लगभग अभी बांग्लादेश में दोहराया तिहराया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको दिखाएं, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें हेलीकॉप्टर दिख रहा है, कुछ गाड़ियां दिख रही हैं और बताया ये जा रहा है कि ये वो वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि इस्तीफा देने के बाद और जब उनके देश में विरोध प्रदर्शन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना देश छोड़ा। देश छोड़ते हुए का उनका ये वीडियो है जिसमें दिख रहा है कि सेना के एक हेलीकॉप्टर से माफ़ करिएगा, वो सवार हो रही हैं। आसपास कुछ गाड़ियां हैं। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि शेख हसीना ने जब अपना देश छोड़ा तो उनके साथ उनके परिवार के लोग और उनके सरकार के कुछ सहयोगी, उनकी पार्टी के कुछ सहयोगी भी इस हेलीकॉप्टर में सवार हुए। कुल मिलाकर के अभी की जो कहानी है वो बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली है क्योंकि हमारे पड़ोस में एक के बाद एक देशों में कैसे तख्ता पलट के बाद एक हिंसा का दौर और उसके बाद प्रदर्शनकारियों का सरकारी आवास में घुस जाना, दफ्तर में घुस जाना, सरकारी बंगले में घुस जाना और प्रधानमंत्री के दफ्तर में, प्रधानमंत्री के घर में जो कि कल तक प्रधानमंत्री का घर था, जिस घर का इस्तेमाल प्रधानमंत्री कर रही थी, शेख हसीना की मैं बात कर रहा हूँ, पूर्व प्रधानमंत्री बांग्लादेश की, उनके घर में घुस जाना और उसको तहस नहस करना। तो ये कुल मिलाकर के एक तस्वीर है जो अभी हमारे पड़ोस से आ रही है। एक बार फिर वो सारे वायरल वीडियो आप यहाँ पे देखिए। एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो देख रहे हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर में शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री, सवार हो रही है अपने कुछ सहयोगियों के साथ। वीडियो बहुत क्लियर नहीं है, दूर से बनाया गया है। दूसरा वीडियो हम आपको जो दिखा रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पे वो ये है कि कैसे गुस्साई हुई भीड़ जो है वो उनके घर में, शेख हसीना के सरकारी आवास में, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में घुस रही है। इसके आगे का वीडियो जो है आप देखिए कैसे वो लॉन में टहल रहे हैं, कैसे वो पूरे घर का जायजा ले रहे हैं। अभी जो एक तीसरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसमें आप एक व्यक्ति को पलंग पे लेटे हुए देख रहे हैं। वो शोर कर रहा है, वो पता नहीं अपनी मातृभाषा में कुछ कह रहा है, दूसरे लोगों को बुला रहा है और उसके आसपास आप कुछ लोगों को देख रहे हैं जो कि पूरे कमरे का मुआयना कर रहे हैं। जो दिख रहा है उसके मुताबिक वो टीवी जहां लगा हुआ वहां जा रहे हैं, वो कुछ बोतलें अपने साथ उठा रहे हैं और तमाम वो घर जो है वो सरकारी आवास जो है प्रधानमंत्री का, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का जो घर है वो तहस नहस किस तरीके से हुआ पड़ा है। तो इस कमरे की जो स्थिति है, प्रधानमंत्री का जो सरकारी आवास है उसकी जो स्थिति है, लगभग ऐसी ही स्थिति फिलहाल पूरे देश की है। बांग्लादेश की स्थिति लगभग ऐसी ही है। आरक्षण के विरोध में जो एक विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ वो हिंसक हुआ। लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 5 लाख लोग सड़कों पे हैं इस वक्त और सेना ने एक तरीके से बांग्लादेश में चार्ज संभाल लिया है। कुछ देर पहले सेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया है, हम एक अंतरिम सरकार का गठन कर रहे हैं। ये भारत के लिहाज से भी अहम है क्योंकि आपके पड़ोस में जब इस तरीके की घटना हो रही है, इस तरह की हिंसक वारदात हो रही है और एक विद्रोह हो रहा है, तो पड़ोस में हमारे देश पर भी इसकी जिम्मेदारी। और इसी वजह से दिल्ली में जो बांग्लादेश का दूतावास है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे जो अधिकारी हैं, हमारा जो विदेश विभाग है वो भी लगातार इसकी निगरानी कर रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं दिया गया है क्योंकि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है।
तो कुल मिलाकर के वायरल वीडियोज आप देख रहे हैं। इसी के साथ हमने आपको जानकारी भी दे दी कि कैसे वहां से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो भारत आ रही हैं। आगे की खबरों के लिए भी लोकमत हिंदी देखते रहिए, हम आपको बताते रहेंगे भारत में, भारत के पड़ोस में और देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है।